नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं मीना और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल मीना रियल लाइफ में। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी मेरे लिए खास दिन है। हर किसी के लिए अपने जीवन का कोई ना कोई दिन तो खास होता ही है। तो वैसे ही 19 जनवरी और आज के दिन हमारे देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी का देहांत हुआ था। दूसरा, NDRF का आज स्थापना दिवस है। तीसरा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मन की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे है उस दिन 26 जनवरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर महीने के लास्ट संडे को अपने मन की बात करते हैं, है ना। तो मेरा भी कुछ इस 19 जनवरी से मेरा भी कुछ लेना देना है, मेरा भी कुछ खास है। तो इसी भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पे मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा वहाँ पे सर्विस में थे, तो वहीं मेरा जन्म हुआ था। मेरे मम्मी पापा लोग सब वहीं रहते थे उस टाइम पे, उनकी जॉब थी वहाँ पे, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ है। और आज मुझे पूरे 39 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो जाएंगे, 39 साल मुझे पूरे हो जाएंगे। और 40 प्लस नहीं, अभी मैं 40 में चलूँगी, ठीक है। तो चलो, आज मैंने आपको बता दिया कि मैं कितने साल की हूँ। तो आज पूरे 39 साल मुझे पूरे हो जाएंगे और 40वां मुझे शुरू हो जाएगा। तो मेरे 2 बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक बच्चे ने मेरे 12th पास कर लिया है और एक अभी 11th में है। तो देखने में ना मुझे लगता होगा आपको कि कितनी छोटी है ये। हाँ, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी दोस्तों। 18वां साल मुझे ना अपने ससुराल जाके लगा। 14-15 जनवरी को मेरी शादी हुई और 19 जनवरी को मुझे 18वां साल लगा था। तो बहुत जल्दी मेरी शादी हो चुकी थी। जैसे ही 12th पास किया, 12th पास करने के बाद 6 महीने शायद रही होंगी मैं अपने मायके में, उसके बाद मेरी शादी हो चुकी थी। पेपरों के दौरान ही सगाई हो गई थी। हाफ ईयरली 12th के जो हाफ ईयरली होते हैं उनके दौरान सगाई हो चुकी थी। हाँ, और क्या बताऊँ आपको अपनी लाइफ के बारे में। कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो मैं बताती हूँ क्या इसका असली मतलब क्या होता है। मेरे लिए इसका असली मतलब ये था कि ये है कि हंसी भी आती है मुझे कभी कभी। बचपन से हम बाहर ही रहे थे मम्मी पापा के साथ। हाँ, मम्मी पापा के साथ जब मेरा जन्म हुआ था। फिर उसके बाद मेरे जन्म के 1 साल बाद मेरा भाई हुआ। तो 4-5 साल के, हाँ, जैसे मैं 5 साल की, मेरा भाई 4 साल का। तो इतनी हमारी उम्र थी जिस टाइम में कि मेरी माँ हमको छोड़ के चली गई। और फिर पापा के साथ ही हम लोग रहे वहाँ पे। पापा ने जॉब के साथ साथ हमको भी देखा। और अब उनके ऊपर इतना मतलब प्रेशर ही रहा होगा, बच्चों का ध्यान भी रखना और अपनी जॉब भी देखना। काफ़ी डर के रहते थे हम पापा जी से, क्योंकि पापा गुस्से वाले भी हैं ही, अभी तक भी डरते हैं। अभी मैं 40 मेरे को साल लगने वाला है, लेकिन अभी तक भी मेरे पापा ऐसे मेरे को देखेंगे तो मेरे को डर लगता है। डर लगता ही है हमको, अभी तक भी हम झर्र हो जाते हैं, मतलब डर जो है ना वो है ही। तो फिर उसके बाद काफ़ी लगभग 1 साल बाद फिर माँ आई, दूसरी माँ। तो बहुत अच्छे रही हमारे साथ, बहुत अच्छे ढंग से हमको पाला पोसा बड़ा किया। फिर हमारा एक छोटा सा भाई एक और आया, तो बहुत अच्छे से हमने अपनी ज़िंदगी बिताई है। डर भी रहा है और ज़िंदगी भी अच्छे से कटी है। तो डर कुछ ज़्यादा ही रहा पापा का। काफ़ी डरते थे हम। तो क्या हुआ कि, हाँ, मैं क्या कह रही थी कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से है कि जब 12th में थी मैं, तो अचानक से लड़के वाले आए। फर्स्ट बारी में यही लोग आए और मैंने मतलब कोई विचार ही नहीं था, कुछ था ही नहीं कि मतलब अभी शादी का कुछ मतलब दिमाग में था ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था और सोचा भी नहीं था उस टाइम तक। क्योंकि मेरे से बड़ी मेरी ताऊ जी की लड़की, और भी गांव में काफ़ी लड़कियां थी मुझसे बड़ी, किसी का भी नहीं हुआ था उस टाइम तक, सब पढ़ ही रहे थे। तो
अचानक से ही लोग आए। तो इनको ऐसी लड़की चाहिए थी। मेरे हस्बैंड की कुंडली में ऐसा दोस्त था कि जिनकी अपनी सास ना हो, मतलब कि जैसे मेरी अपनी माँ नहीं थी, दूसरी माँ थी, तो ऐसे ऐसे उनको चाहिए था। तो आ गए घूमते घामते ससुर जी लोग, जाते ही थे उस टाइम पे। अब तो सभी अपने आप ही पसंद कर रहे हैं। अब आपके टाइम में अगर कोई जन्म पत्री लेने जा रहा है तो बोल रहे हैं अरे कैसे लोग हैं, अब तो लोग अपने आप ही पसंद कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। लेकिन ससुर जी लोग उस टाइम पे आए घूमते घामते, दोनों मेरे चाचा ससुर, और किसी ने बताया, हमारे ही गांव में किसी ने बताया कि वो लड़की है, उसकी मम्मी नहीं है। तो आ गए तो हो गया। एक ही बार में जन्म पत्री कुंडली बाहर निकली बॉक्स से, और एक ही बार में जुड़ गई, एक ही बार में पसंद कर लिया, हाँ बोल दिया। मतलब दिमाग में ये नहीं चलता था कि कैसे क्या मतलब क्या देखना चाहिए लड़के में, या कुछ नहीं था, उतनी अक्ल ही नहीं थी, बिल्कुल अक्ल ही नहीं थी उस टाइम पे। तो एक दिमाग में ये था चलो यार निकलते हैं यहाँ से, पापा का भी डर का पापा से भी छुटकारा मिल जाएगा, थोड़ा डर रहता था जो। चलो शादी कर ले। लेकिन वो क्या हुआ है कि पापा शेर तो सास जी सवा शेर पापा शेर तो सास जी सवा शेर। ससुराल जा करके इसको बोलते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो वहां पे और सास जी का दर्द, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके, जो हम पेंसिल रबड़ खो जाने पे डरते थे पापा जी से कि आज मेरी पेंसिल खो गई, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा रबड़ खो गया क्या करेंगे। तो वही चीजें तब सास जी के वहाँ ससुराल जाते ही सास जी का डर होने लग गया, ये गलत हो गया ये काम। और जितना डर होता उतना ही काम फिर गलत होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो मैंने कई बार अपनी लाइफ में बताती हूँ, हंसाती हूँ आप लोगों को कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो तो ऐसे ही लुढ़कते 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 5 साल मैंने अपने ससुराल में काटे हैं। और आज मेरी शादी को 23 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब परसों 14-15 जनवरी को मेरी शादी को 23 साल पूरा होके 24वां साल लग चुका है। उस टाइम जिस दिन हमने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी की घर में, तो मैं इतना डिटेल से नहीं बता पाई आप लोगों को। पतिदेव तो मेरे साथ में खड़े नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि तू ही बोल, मैं नहीं बोलूँगा। वो नहीं बोलते हैं, आते ही नहीं है वो कैमरे के सामने, बहुत कम आते हैं। मतलब ऐसे ही बैक फुट पे आते चलते रहते हैं बस। तो हाँ, तो मैं उस दिन नहीं बोल पाई, तो आज बर्थडे भी है और शादी का भी बोल देती हूँ, है ना। तो मेरी शादी को हो चुके हैं 23 साल कंप्लीट, 24वां लग गया है। 2002 14 जनवरी 2002 में मेरी शादी हो गई थी, और 19 जनवरी को मुझे 18वां साल लगा वाला। तो शादी को 23 साल पूरे हो चुके हैं, और मुझे 39 साल पूरे हो गए हैं, 40वां आज से शुरू हो गया है। तो ये थी 19 जनवरी की मेरे जीवन की कहानी। और बस, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है नाइट का प्रोग्राम। सोचा तो है मैंने, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी का केक तो आया नहीं, तो मैंने सोचा है आज केक लाएंगे। पतिदेव तो चले गए हैं ड्यूटी, 19 तारीख को सुबह ही निकल गए, और मुझे बिना हैप्पी बर्थडे बोले हुए गए हैं। उन्हें शायद याद भी नहीं होगा। तो खैर कोई नहीं, ये चलता रहता है, हमारे टाइम में ये चलता ही रहता है चलता ही रहता है। और क्योंकि शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो हमारा तो चलता ही था ये सब, पहले से नहीं था ऐसा कुछ कि बोलना ही बोलना है। तो आज सिर्फ हैं आदि और मैं, तो हम दोनों ही करेंगे पार्टी की तैयारी। पार्टी मतलब हम दोनों ने ही खाना पीना है। तो बाकी के सारे व्लॉग छोड़ करके मुझे लगा कि आज मुझे आपको ये बताना चाहिए। 19 जनवरी है, फिर 19 जनवरी निकल जाएगी, तब मैं कब आपको बताऊंगी कि मेरा बर्थडे है, और कब आप मुझे विश करोगे कब आप मुझे विश करोगे, है ना। व्लॉग तो बाद में आएगा, तो विश करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज मेरा बर्थडे है, शाम को केक काटेंगे एक साथ बैठ करके। तो चलिए, आज का 4 बजे का ब्लॉग यही था दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, नहीं, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, मैं जीऊं हजारों साल, ये आपकी है आरज़ू। ये आपकी तरफ से मैंने अपने लिए गाया, ठीक है तो कभी भी दोस्तों, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करवाना है। अगर कोई भी आपके साथ नहीं है, आप खुद अपने साथ रहो ना,
आप खुद अपने साथ रहो, अपने लिए जियो, अपने हर एक दिन को एंजॉय करो, ठीक है। तो कुछ आप मुझसे सीखो, कुछ मैं आपसे सीखूंगी, ठीक है। तो अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, और बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और चलो फिर, बातें तो खत्म मेरी होने वाली नहीं है। तो ओके भाई, सी यू, बाय बाय।